हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के बारे में पूछते रहते हैं कि और कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग परस्यू कर सकते हैं। आज मैं आपको उसी सिलसिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करनी है तो। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वैसे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं इस ट्रेनिंग के लिए, जितना ऊपर से ये पूरा देख करके समझ में आता है। लेकिन अगर आपको इन डिटेल अगर आप फिल करते हैं फॉर्म, वहाँ पे आपको लगता है कि कुछ फ़ीस है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जा करके बताइएगा। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की ट्रेनिंग के बारे में। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप वेबसाइट देख लीजिए। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पहुँच सके। अब जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स टू कैरी आउट प्रोजेक्ट वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट टुवर्ड्स पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। अगर हम देखें तो 2 सेशंस में यहाँ पे पूरा जो ईयर है उसको डिवाइड कर रखा है। सेशन 1 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक और सेशन 2 जनवरी से लेकर के जून तक। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिवीजन और एन इक्विवेलेंट ग्रेड और एटलीस्ट 60% ऑफ एग्रीगेट स्कोर्स इन ऑल मेजर एग्जामिनेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस ऑनवर्ड्स। तो आपके क्लास मतलब फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए शुरुआत से ही, और 60% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए शुरू से ही, यानी कि सीनियर सेकेंडरी जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस है वहाँ से ही आपके 60% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर कोई स्टूडेंट परस्यू कर रहा है एमएससी, एमवीएससी, एमटेक, इंटीग्रेटेड मास्टर्स 4th ईयर के, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 6 मंथ्स की प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परस्यूइंग स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी देखें तो बैचलर्स या बीटेक या बीएससी करके नहीं दिया हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं अपनी एमएससी वगैरह वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो नॉट एलिजिबल हैं। नेक्स्ट, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी एप्लीकेशन को, अपनी रिक्वेस्ट को हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा एंड उसमें आपके सारे एकेडमिक रिज्यूमेज़, आपके जो एचओडी जो है वो जो फॉरवर्डिंग करेंगे उसमें मस्ट प्रोवाइड द एकेडमिक रिज्यूमेज ऑफ द रिकमेंडेड स्टूडेंट्स। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स को वो रिकमेंड कर रहे हैं उनकी डिटेल्स होनी चाहिए, क्लियरली स्पेसिफाइंग परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड एट वेरियस लेवल्स एंड द सब्जेक्ट्स कवर्ड एज वेल एज द पीरियड ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट वर्क। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितने मार्क्स वगैरह हैं किस किस लेवल पे, और इसके अलावा उनका जो किस ड्यूरेशन के दौरान वो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट वर्क करना चाहते हैं। हर डिपार्टमेंट जो है वो मैक्सिमम 2 रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एप्लीकेंट्स मस्ट मेंशन देयर ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एरियाज़ में रिसर्च होती है। तो कौन सा आप किस एरिया में अपना काम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम देखें तो इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल सिग्नलिंग इन कैंसर बायोलॉजी, इसके अलावा केमिकल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। तो इतने एरियाज़ हैं जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी ऑफर्ड ओनली ड्यूरिंग द 2 टाइम पीरियड्स मैंशन। तो जो मैंने आपको 2 टाइम पीरियड बताए थे यहाँ पे 6-6 महीने के, उसी के दौरान, जैसे कि जुलाई टू दिसंबर सेशन या फिर जनवरी टू जून सेशन। अब अगर आप एप्लीकेशंस फॉर जनवरी टू जून स्लॉट विल बी एक्सेप्टेड ओनली फ्रॉम 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर, तो ये तो निकल चुका। लेकिन अगर हम बात करें कि एप्लीकेशंस फॉर जुलाई टू दिसंबर स्लॉट विल बी एक्सेप्टेड ओनली फ्रॉम 15 मार्च टू 15 अप्रैल। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप जुलाई दिसंबर के सेशन के दौरान अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में आपको फॉर्म भरना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे स्लॉट्स ओपन हो चुके होंगे एवरी ईयर एंड ओनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड बाय 30th अप्रैल, यानी कि 30th अप्रैल तक इनका सारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है
वो कंप्लीट हो चुका होगा। लेट एप्लीकेशंस विल नॉट बी कंसिडर्ड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एट दिस ईमेल आईडी। तो ये ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप इसको आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या इसको कॉपी करके आप इस पर अगर मेल करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिए ये ईमेल, ये जो लिंक दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करिए। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप एक एक्सटर्नल एक वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ओनली स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ये पूरा एक पोर्टल इन्होंने बना रखा है। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर 6 मंथ्स प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। तो प्लीज़ क्लिक ऑन न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक ऑन द टॉप। तो पहले अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद ईमेल आईडी पे आपके एक लिंक जाएगा ताकि आप उसको फॉर्म को फिल कर सकें। अपने स्पैम फोल्डर वगैरह को भी चेक कर लीजिएगा, मे बी वहाँ पे मेल जाए। ठीक, इसके अलावा आप FAQ PDF यहाँ पे पहले सबसे पहले देख लीजिए इसको। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी दी होंगी, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओनली स्टूडेंट्स हु आर करेंटली परसुइंग MSc डिग्री में अप्लाई फॉर द 6 मंथ्स प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। दोज हु मे हैव कंप्लीटेड MSc आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बैक चलते हैं और उसके बाद देख लेते हैं। ये इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ जाना है। एंड नेक्स्ट, ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट इंस्टीट्यूट जो है किसी भी तरीके का कोई अकोमोडेशन नहीं दे पाएगा, और ट्रेनी में मेक हिज और हर ओन अरेंजमेंट्स फॉर रिकमेंडेशन फॉर अकोमोडेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्क। तो अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको अपना अकोमोडेशन देखना होगा। यहाँ पे कोई फ़िक्स नंबर नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंटर्नशिप कराई जाएगी, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसीज़ जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। तो ये इस तरीके की बात हो गई। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप, जैसा कि मैंने बताया था कि आप रजिस्टर कर लीजिए, और फिर यहाँ पे डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है। असिस्टेंस यहाँ पे अगर कोई भी आपको चाहिए तो फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे ईमेल आईडी भी दी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड FAQ पे क्लिक करने के बाद आप FAQs डाउनलोड कर लीजिए और उसको स्टडी कर लीजिए बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।